माली साल 2020-21 के लिए पंजाब का बजट आज पेश किया जाएगा। बजट का हजम मुमकिन तौर पर 2381 अरब होगा। तनख्वाहों और पेंशन में इजाफा न करने की तजवीज़। बजट में जारी अखराजात की मद में 1780 अरब, सालाना तरक्याती प्रोग्राम के लिए 287 अरब रुपए रखने की तजवीज़। मुमकिन तौर पर प्राइमरी हेल्थ के लिए 123 अरब, स्पेशलाइज्ड हेल्थ के लिए 130 अरब रखे जाएंगे। वफाकी हुकूमत ने कराची के 3 और लाहौर के एक बड़े अस्पताल का कंट्रोल वापस ले लिया। कराची का जिला अस्पताल, NICVD और NICH शामिल लाहौर के शेख जायद मेडिकल इंस्टीट्यूट का कंट्रोल सूबे से वापस लिया गया। वजारत कौमी हेल्थ ने चारों अस्पतालों की तमाम तर तफसीलात तलब कर ली। इंतजामिया को मशीनरी और सामान की मुंतकिली से रोक दिया। नई भर्तियां ना करने की भी हिदायत। नेशनल कमांड एंड ऑपरेशन सेंटर के इजलास के बाद असद उमर की मीडिया टॉक। कहा सब लोग मास्क पहने तो बीमारी 50% कम हो सकती है। इंतजामिया SOPs पर अमल न करने वालों के खिलाफ कार्रवाई करेगी। वज़ीर आज़म इमरान खान लाहौर में 2 दिन क़याम के बाद वापस इस्लामाबाद चले गए। वज़ीर आज़म ने लाहौर में क़याम के दौरान बल्दियाती इंतखाबात और पंजाब के आइंदा बजट समेत मुख्तलिफ उमूर पर ब्रीफिंग ली। PTI के बानी रुकन मरहूम एजाज एहसन के घर भी गए और अहल खाना से ताज़ियत भी की। कराची में मखदूश इमारतों की तादाद बढ़ गई। शहर में मखदूश इमारतों की तादाद 422 तक पहुंच चुकी। SBCA की नई फहरिस्त 92 न्यूज़ ने हासिल कर ली। इमारतों की निशानदही के बावजूद इन्हिदाम शुरू नहीं हो सका। सिंध में इस साल ईद उल अजहा से कबल मवेशी मंडियां नहीं लगेंगी। महकमा बल्दियात ने मवेशी मंडियों के हवाले से अपनी सिफारिशात वापस ले लीं। महकमा दाखिला को खत लिखकर मवेशी मंडियों के इजाजतनामे मनसूख करने की सिफारिश भी की गई। एहतियाती तदाबीर पर सख्ती से अमल करना होगा। वज़ीर आला पंजाब उस्मान बुज़दार कहते हैं SOPs पर अमल न करने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई होगी। हुकूमती हिकमत अमली पर तनकीद करने वाले अनासर ज़मीनी हक़ाइक़ से लाइल्म हैं। पाकिस्तान शुगर मिल्स एसोसिएशन का वज़ारत सनअत व पैदावार को ख़त। शुगर मिल्स एसोसिएशन ने यूटिलिटी स्टोर्स के लिए सस्ती चीनी फराहमी पर जवाब लिख डाला। खत में लिखा, यूटिलिटी स्टोर्स को 63 रुपए फ़ी किलो चीनी नहीं दे सकते। वज़ारत सनअत की 63 रुपए फ़ी किलो चीनी फराहमी की सिफारिश की कोई कानूनी बुनियाद नहीं। नैब का शहबाज शरीफ के बेटे सलमान शहबाज को इंटरपोल के जरिए लाने का फैसला। कानून के मुताबिक बरतानवी एजेंसी से राबिता किया जाएगा। $5.5 अरब के बैरूनी कर्जे की अदायगी में ताख़ीर की सहूलत। हुकूमत को तारीखी रिलीफ मिल गया। ज़राए के मुताबिक रवा माली साल के आगाज़ ही में इजाफी इम्पोर्ट की अदायगियों की ज़मानत मिल गई। उधर हफीज़ शेख का कहना है बरामदात और तरसीलात ज़र मुतासर होने पर बजट बनाने में मुश्किल होगी। मसाइल के बावजूद गरीबों की मदद के लिए रिलीफ फंड कायम कर दिया। सऊदी रॉयल कमीशन जुबेल की जानिब से पेंटिंग का जो ऑनलाइन मुकाबला मुनक्किद किया गया था उसमें मेरी दूसरी पोजीशन आई है। मैं बहुत खुश हूँ। और सऊदी अरब में ऑनलाइन पेंटिंग मुकाबले में पाकिस्तानी तालिबा तहरीम अकील की दूसरी पोजीशन। मुकाबले का एहतमाम रॉयल कमीशन ने किया। मकसद फ्रंट लाइन में काम करने वालों को खैराज तहसीन पेश करना था।
आम खबर है, गवर्नर पंजाब और यूनिवर्सिटी चांसलर चौधरी सरवर का तारीखी कदम सामने आया। यूनिवर्सिटियों में तर्जुमे के साथ कुरान पाक पढ़ाने का नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया है। नोटिफिकेशन के मुताबिक पंजाब की जामियात में कुरान मजीद तर्जुमे के साथ पढ़े बगैर अब डिग्री नहीं दी जाएगी। यूनिवर्सिटियों में तर्जुमे के साथ कुरान पाक पढ़ना लाजिम करार दे दिया गया है और इस हवाले से नोटिफिकेशन भी जारी हो चुका है। पंजाब की जामियात में कुरान मुकद्दस को पढ़ाए बगैर किसी तालिब इल्म को डिग्री जारी नहीं की जाएगी। आपको इसी हवाले से अपडेट किया जा रहा है। चौधरी सरवर की जानिब से इस चीज़ का ऐलान किया गया है कि अब पंजाब की किसी भी यूनिवर्सिटी में किसी तालिब इल्म को कुरान मुकद्दस को तर्जुमे के साथ पढ़े बगैर डिग्री जारी नहीं की जाएगी और कुरान पाक तर्जुमे के साथ पढ़ाना लाजिम करार दे दिया गया है। आम खबर है, यूनिवर्सिटियों में इस वक्त जितने भी स्टूडेंट्स हैं उनको जामियात में कुरान मजीद तर्जुमे के साथ पढ़ाए जाने का नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया है। इसके बगैर डिग्री का इजरा नहीं किया जाएगा। गवर्नर पंजाब और यूनिवर्सिटी चांसलर चौधरी सरवर का तारीखी कदम सामने आया। यूनिवर्सिटियों में तर्जुमे के साथ कुरान पाक पढ़ाने का नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया है और नोटिफिकेशन के मुताबिक पंजाब की जामियात में कुरान मजीद तर्जुमे के साथ पढ़े बगैर डिग्री का इजरा नहीं किया जाएगा। इसी आम खबर के हवाले से आपको अपडेट कर रहे हैं। पंजाब की तमाम यूनिवर्सिटियों को इस हवाले से मरास्ता जारी कर दिया गया है। अब डिग्री तभी मिलेगी जब कुरान पाक तर्जुमे के साथ पढ़ाया जाएगा। यूनिवर्सिटी चांसलर चौधरी सरवर ने इस हवाले से बात की और उनकी जानिब से कहा गया कि अब किसी तालिब इल्म को डिग्री का इजरा नहीं किया जाएगा। तमाम यूनिवर्सिटियों में कुरान पाक तर्जुमे के साथ पढ़ाना लाजिम करार दे दिया गया है। खतीब बादशाही मस्जिद मौलाना अब्दुल खबीर आज़ाद साहब भी हमारे साथ मौजूद हैं। उनसे बात करते हैं कि वो हुकूमत के इस फैसले को किस तरह से देखते हैं। चेयरमैन पाकिस्तान उलमाए कौंसिल अल्लामा ताहिर अशरफी भी हमारे साथ मौजूद होंगे। उनसे भी जानने की कोशिश करेंगे कि नौजवान नस्ल के लिए और दीन से मुतल्लिक मोहब्बत के लिए हुकूमत का ये कदम कितना आम है। सबसे पहले मौलाना खबीर आज़ाद साहब हमारे साथ मौजूद हैं, उनका रुख करूँगा। मौलाना साहब बताइएगा, ये वो कदम है जो कि पंजाब गवर्नमेंट की जानिब से उठाया गया है जिसको बहुत पहले उठा लेना चाहिए था, क्योंकि कुरान मुक़द्दस जो है वो एक ऐसी तालीम है मुसलमानों के लिए जो कि मुकम्मल ज़ाब्ते हयात है। बिलाखिर पंजाब हुकूमत की जानिब से ये नोटिफिकेशन सामने आ गया है। मजहबी हलकों में इसको किस तरह से पजीराई मिलेगी और आप किस तरह से देखते हैं? सबसे पहले तो मैं हुकूमत पंजाब को और बिलखुसूस जनाब गवर्नर पंजाब चौधरी मोहम्मद सरवर साहब को हदीया तबरीक पेश करता हूँ और हुकूमत पाकिस्तान को हदीया तबरीक पेश करता हूँ कि उन्होंने कुरान करीम और उसके तर्जुमे को लाजिम करार दे दिया है। बल्कि ये कहा गया है कि उस वक्त तक डिग्री नहीं मिलेगी जब तक कि कुरान मजीद का तर्जमा बच्चे जो हैं वो पढ़ नहीं रहेंगे। कुरान करीम जो है वो पूरी की पूरी इंसानियत के लिए रुश्द व हदायत का सरचश्मा है और मैं ये समझता हूँ कि दुनिया के अंदर जो अलूम पढ़ाए जाते हैं तो दीगर मज़ाहिब भी अपनी अपनी बुक्स, अपनी अपनी किताबें जो हैं उनको बच्चों के सामने रखते हैं और पढ़ाते हैं। तो मैं ये समझता हूँ कि हर मुसलमान को चाहिए कि वो कुरान करीम को पढ़े और कुरान करीम को समझे और कुरान करीम जो है उसका समझना जो है वो बहुत ज़रूरी है। और अल्लाह तबारक व तआला से दुआ है कि अल्लाह ताला इस कुरान को हमारा शाफ़े बनाए। और मैं ये समझता हूँ कि बच्चों को चाहिए कि वो क्लासेस के अंदर जो तर्जुमा कुरान और कुरान करीम पढ़ाने का जो सिलसिला शुरू हुआ है इसको सीखें भी और फिर आगे सिखाएं भी। ठीक है, अब्दुल खबीर आज़ाद साहब हमारे साथ ही रहेगा। हमें ज्वाइन किया है चेयरमैन पाकिस्तान उलमा काउंसिल अल्लामा ताहिर अशरफी साहब ने, उनसे बात करते हैं। अशरफी साहब ये बताइएगा कि हुकूमत के इस फैसले को आप किस तरह से देखते हैं और नौजवान नस्ल के लिए और दीन से मोहब्बत के लिए हुकूमत का ये कदम कितना अहम है, किस तरह से सराहना चाहिए इस कदम को? देखिए, मैं समझता हूँ ये तो बहुत ही मुस्तहसन बात है और अच्छी बात है। पाकिस्तान जो कि ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह की बुनियाद पर कायम हुआ और मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लाए हुए दीन के सदक़े जो है ये मुल्क कायम हुआ था। यहाँ पर अगर इस तरह के इक़दाम उठाए जाएं जिससे ये देखें ना, हमारा जो नौजवान है उसे मालूम होना चाहिए कि उसका दीन क्या है और जब कुरान करीम से वो जुड़ जाएगा और वो कुरान और सुन्नत को समझना शुरू हो जाएगा तो इंशाअल्लाह ताला फिर वो दुनिया और आखिरत दोनों उसकी बन जाएंगी। तो गवर्नर पंजाब और पंजाब हुकूमत इस पर मुबारकबाद की मुस्तहिक है। और आपने देखा कि पिछले दिनों एक बिल जो है वो नामूस रिसालत और अस्हाब रसूल व अहले बैत रिज़वानुल्लाह अलैहिम अजमाइन मुहम्मदुर रसूलुल्लाह की बुनियाद पर कायम हुआ
اور محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کے لائے ہوئے دین کے صدقے جو ہے یہ ملک قائم ہوا تھا. یہاں پر اگر اس طرح کے اقدامات اٹھائے جائیں جس سے یہ دیکھیں نا ہمارا جو نوجوان ہے اسے معلوم ہونا چاہیے کہ اس کا دین کیا ہے. اور جب قرآن کریم